हेलो स्टूडेंट्स, गुड टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि जी 2024 में पूछा गया था फ्रॉम द फ्लूइड्स। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्फीयर है स्टूडेंट्स, उसकी रिलेटिव डेंसिटी दी है सिग्मा, डायमीटर डी है और उसका कॉन्सेंट्रिक वहाँ पर एक कैविटी है उसमें जिसका डायमीटर स्मॉल डी है। तो हमसे रेशो पूछी है कैपिटल डी और स्मॉल डी की इफ़ इट जस्ट फ्लोज ऑन द वाटर टैंक। तो पहले तो रेडियस हम उसका लेट सपोज कैपिटल आर मान लेते हैं और कैविटी का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। ओके, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे डायमीटर की टर्म्स में। तो पहली बात यह है कि वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई चीज़ फ्लोट करेगी तो ऑब्वियसली उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। ओके, वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। तो सबसे पहले मैं अप थ्रस्ट लिख लेता हूँ। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, वी रो जी। अब एक स्फीयर है, लेट सपोज उसका वॉल्यूम v है। अब वो पूरा का पूरा जो है पानी में डूबा हुआ है। भले ही उस स्फीयर में उस स्फीयर में एक कैविटी है, खाली जगह है अंदर, कॉन्सेंट्रिक कैविटी है। भले ही उसमें एक कॉन्सेंट्रिक कैविटी है, लेकिन जब ये वाटर में जाएगा, जैसे ये लेट सपोज ये फ्लोट कर रहा है, पानी में जा चुका है, तो जितना इसका आउटर वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम में ऑब्वियसली डिस्प्लेस करेगा। तो इसका वॉल्यूम हमने वी माना है, भले ही कैविटी है, कैविटी तो स्फीयर के अंदर है। तो इसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है वो अपने टोटल वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया है। तो अब थ्रस्ट होता है वी रो जी, तो लेट सपोज वी, और रो वाटर पानी को डिस्प्लेस किया है इनटू जी, दैट इज अप थ्रस्ट। अब आता है वेट ऑफ दैट स्फीयर, कि उसका वेट हमें कितना लेना है। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी और मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी। पहले डेंसिटी पे चलते हैं। हमें स्फीयर का रिलेटिव डेंसिटी दिया है। वी नो दैट कि रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हैं, दैट इज रो वाटर, और रिलेटिव डेंसिटी स्फीयर की दी है हमें, वो है सिग्मा। तो मीन्स हमारे स्फीयर की डेंसिटी हमें मिल गई रो वाटर इंटू सिग्मा। तो मास की बात की मैंने, मास को लिख सकते हैं आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो मास आ जाएगा यहाँ से डेंसिटी, दैट इज रो वाटर इंटू सिग्मा। सो वी नो दैट मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये सिर्फ डेंसिटी लिखा है हमने, इंटू वॉल्यूम। अब जब हम मास निकाल रहे हैं, देखिए जब हम मास निकालेंगे तो हम वही वॉल्यूम कंसीडर करेंगे जिसमें मास होगा। ये तो कैविटी है, तो बेसिकली जो आपके पास कैविटी है उस कैविटी में तो मास नहीं रहेगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ कोई मास नहीं रहेगा कैविटी में। तो बेसिकली जब आप मास निकालने जाएंगे तो वही वॉल्यूम कंसीडर करेंगे जिसमें कि आपका मास है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे थे मास इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वही वॉल्यूम लेना है जिसमें मास है, और वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द टोटल वॉल्यूम। लेकिन इससे हमें माइनस करना पड़ेगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, कैविटी का वॉल्यूम। सो दिस इज द इफेक्टिव मास, इफेक्टिव वॉल्यूम जिसमें कि मास है। इनटू कर देंगे स्टूडेंट्स जी, और अब इक्वेट कर देंगे v के साथ। अब v की वैल्यू लिख लेते हैं, v वाज द इफेक्टिव टोटल वॉल्यूम, बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब रो वाटर इंटू जी। यहाँ से देखते हैं ऑब्वियसली 4/3 पाई को आप कॉमन लेंगे तो 4/3 पाई कट जाएंगे इक्वेशन में से, रो वाटर भी कट जाएगा इक्वेशन से, जी भी कट जाएगा, तो जी को भी काट देते हैं। तो अपने पास बच रहा है सिग्मा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ओके, एंड इट इज इक्वल टू लाइक कैपिटल आर क्यूब। तो इसको हमें सॉल्व करना है, बाद में हम रेडियस को डायमीटर की टर्म्स में पुट करके एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। अब हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ डी बाई टी। तो हम यहाँ पर अगर आर बाय आर का रेशो भी निकाल लेते हैं तो भी हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। दैट इज सिग्मा आर क्यूब माइनस सिग्मा स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, आर क्यूब माइनस सिग्मा आर क्यूब प्लस सिग्मा स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसको अपना आर क्यूब को कॉमन ले सकते हैं और इसकी वैल्यू अपने पास बन सकती है लाइक इट इज़ 1 माइनस सिग्मा एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस सिग्मा आर क्यूब। सो देन वी कैन गेट आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम इधर स्टेप के बाद, एंड इट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 1 माइनस सिग्मा। तो इस सेंस में ऑप्शंस नहीं है अभी, तो हम सॉल्व, और हमें सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे वैसे। सो इट इज़ लाइक आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, इट कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1। ये माइनस साइन के लिए हमने किया,
क्यूब रूट ले लेते हैं जो कि बन जाएगा आर बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस वन रेज टू पावर 1/3। तो इसको आर बाय आर को वी कैन इक्वेट विथ डायमीटर। सो बिकॉज आर इज बेसिकली आर की जगह लिखते हैं d/2, 2 से 2 कट जाएगा, सो वी कैन राइट d/d इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस वन रेज टू पावर 1/3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड द कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज दैट कि जो वेट है वो अब थ्रस्ट के बराबर है। तो ये आंसर बन रहा है अपना, वी हैव सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस वन। सो दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट कैविटी की इस प्रॉब्लम में आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें जब आप मास निकालेंगे तो आपको कैविटी का मास, कैविटी का वॉल्यूम जो है वो माइनस करना पड़ेगा।